वाराणसी में धर्म, आस्था, संगीत और साहित्य की नगरी काशी में आज एक नई सांस्कृतिक पहल की शुरुआत हुई। बनारस घराना संगीत संस्थान का आज भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और फीता काट कर संस्थान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री दयाशंकर मिश्र ने न सिर्फ कला और सांस्कृतिक के क्षेत्र में इस पहल की सराहना की, बल्कि देश की सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत वह देश नहीं जो केवल जवाब का इंतजार करता था। ये मोदी जी का भारत है, बदला हुआ भारत है, जो अब किसी भी देश को माकूल जवाब देने में सक्षम है, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन। दयाशंकर मिश्र ने कहा कि भारत अब उस स्थिति में है कि पाकिस्तान जैसे देश को मिट्टी में मिला सकता है। उन्होंने भारत के ऐतिहासिक रणनीतिक चूकों का उल्लेख करते हुए कहा कि भले ही भारत ने युद्ध जीते, परंतु राजनीतिक समझौतों के कारण उसका लाभ नहीं उठा सका। मगर अब वक्त बदल गया है, अब भारत सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब देगा। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पाकिस्तान को सबक सिखाने का यह सबसे सही समय है। जन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है सनी जी का, सनी मिश्र जी का। उनके यशस्वी पिता है पंडित मंगला प्रसाद मिश्र जी। आज ये बनारस घराने का परिवार है। इन सब लोगों ने आज एक संगीत के लिए, इस बच्चों के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, इस विधा को, तमाम हर विधा को सिखाने के लिए, तो बनारस घराने का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान समझ लीजिए कि आज इस क्षेत्र में खुला है। आज उसी को उद्घाटन का अवसर मिला है। ये हम काशी वासियों का सौभाग्य है कि काशी ज्ञान के लिए जानी जाती है। काशी ज्ञान के साथ साथ संगीत, साहित्य, इन सब जितना फला फूला है काशी में, शायद ही दुनिया के किसी शहर में। संगीत के न जाने कितने बड़े नाम, कितने बड़े पुरोधाओं की ये जन्मस्थली है काशी। संगीत के क्षेत्र में 2 भारत रत्न काशी से है, पंडित रविशंकर जी और बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए। और इसके अलावा न जाने कितने पद्मश्री, पद्म भूषण, पंडित गोदई महाराज से लेके, पंडित कंठे महाराज जी से लेके, किशन महाराज जी से लेके, सितारा देवी। तो मुझको लगता है कि नाम जब गिनाने लगते हैं तो हम लोग कितने नाम लें, चाहे नृत्य हो, गायन हो, वादन हो, ये बिरजू महाराज से लेके सितारा देवी तक, चाहे वो नृत्य की परंपरा हो, चाहे वो गायन, जितने भी आज हम आप सुनते हैं कि चैती क्या होती है, फगुआ क्या होता है, ठुमरी क्या होती है, दादरा क्या होता है, कहीं न कहीं से काशी इन सारे उन चीज़ों की जन्मस्थली आप कह सकते हैं। तो संगीत के लिए एक बहुत पवित्र शहर है काशी। इस माटी ने बहुत ऐसे महान कलाकारों को जन्म दिया है। तो आज उसी की कड़ी में, उसी परिवार के जो लोगों ने आज एक नई संस्था की शुरुआत किया है। तो मैं अपने आप को कहीं न कहीं से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस उद्घाटन में शामिल होने का अवसर मिला है। मंत्री जी, अगर हम बात करें कि आज संगीत जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आजकल के जो संगीत उसमें हो रहे हैं, कहीं न कहीं कहा जाए तो अपने पौराणिक जो आस्था है उससे जो है लोग विरक्त होते चले जा रहे हैं। जो संगीत उसमें होना चाहिए, कहीं न कहीं आजकल देखिए फूहड़ टाइप की संगीत जो उसमें आ रही है, देखिए, लोग आज उस पे चलते जिस चले जा पॉप रहे हैं। म्यूज़िक के लिए यूरोप जाना जाता था, दुनिया के और हिस्से जाने जाते थे, आज वहाँ भी शास्त्रीय संगीत का बोलबाला है। आज विदेशी जितने लोग आते हैं काशी में, हिंदुस्तान के अन्य भी हिस्सों में अलग-अलग घराने हैं। कहीं जयपुर घराना है, तो मध्य प्रदेश के जुड़े हुए तमाम ऐसे हिस्से हैं। तो मुझको लगता है कि काशी की जो देन है संगीत को, और संगीत को देन है भारत की, वो दुनिया में सबसे अलग है। शास्त्रीय संगीत अगर कहीं फला फूला है, जन्मा है, फला फूल रहा है, तो वो धरती है भारत की, और उसी ने सारी दुनिया को सिखाया है। जितने भी वाद्य यंत्र हैं आपके, चाहे वो तबला हो, संगीत हो, हारमोनियम हो, सरोद हो, तो एक ही घर में कितने-कितने लोग हैं अलग-अलग विधाओं के महारथी। तो काशी अभिभूत रहती है। जब भी किसी हिस्से में हम लोग जाते हैं, ज़िक्र आता है संगीत का, तो जब हम लोग नाम गिनाना शुरू करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक छोटा-सा शहर इतने लोगों को जन्म दे अपने यहाँ, इतने लोग यहाँ से निकले हैं। आज राजन साजन मिश्र जी की गायकी के लिए, दोनों भाइयों में से मुझको लगता है कि असंख्य लोग हैं। हर वर्ष जो भारत सरकार पद्मश्री, पद्म पुरस्कार देती है, उसमें काशी का कोई न कोई संगीत का पुरोधा उसमें अवश्य शामिल होता हो। छन्नूलाल जी मिश्र हों, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनसे तो काशी पटी पड़ी है।
ये काशी की विशेषता है संगीत की, और काशी ने दुनिया को दिया, और किसी के आने से किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीत समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन जो जड़ें हैं, शास्त्रीय संगीत उसकी आत्मा है, वो कभी कम नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब तो हम इस लायक हुए हैं कि हम दुनिया में किसी को अपना जवाब दे सके, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो। भारत बदला हुआ भारत है। मोदी जी का भारत दुनिया के लिए एक ऐसा, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि आज पाकिस्तान से जब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले और कड़े कदम उठाने जा रहे हों। अब तक तो पाकिस्तान के पीछे न जाने दुनिया के ऐसे देश थे, लंबी फहरिस्त थी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की। कभी अमेरिका का 7वां बेड़ा आके भारत को धमकियां देता था। भारत जब जब युद्ध लड़ा है, जीतने के बाद भी भारत परास्त होता रहा। ताशकंद का समझौता हो चाहे वो शिमला का समझौता हो, हम जीत के भी हार जाते थे। लाहौर तक हम चले गए और हमने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को बंधक बना लिया, लेकिन हम अपने गुलाम कश्मीर को आज़ाद नहीं करा पाए। वो कमज़ोर भारत था। लेकिन आज का भारत, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़े, चाहे एयर स्ट्राइक करना पड़े, चाहे अब इस बार आप देखिएगा कि भारत क्या करता है। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे अच्छा अवसर नहीं। भारत आज इस लायक है कि भारत पाकिस्तान जैसे देश को मिट्टी में मिलाने की हैसियत रखता है।